की राजनीति में राजपूत नेताओं का प्रभाव अतीत से वर्तमान तक। बिहार की राजनीति में एक समय था जब विधानसभा की कुर्सियों से लेकर मंत्रिमंडल तक हर मंच पर राजपूत नेताओं का बोलबाला था। खासकर लालू युग से पहले तक राजपूत नेता सत्ता की धुरी माने जाते थे। समय बदला, समीकरण बदले, लेकिन इन नेताओं का कद और जनमानस में पकड़ आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है। आइए जानते हैं बिहार के उन 5 प्रमुख राजपूत नेताओं के बारे में जिनकी पहचान आज भी बरकरार है। पहले नंबर पर आते हैं आनंद मोहन सिंह। शेरे बिहार की वापसी की तैयारी। बिहार की राजनीति में शेरे बिहार के नाम से मशहूर आनंद मोहन सिंह ने न सिर्फ एक करिश्मई बल्कि विवादास्पद नेता भी रहे हैं। समाजवादी विचारधारा से शुरुआत करने वाले आनंद मोहन ने समता पार्टी से होते हुए अपनी खुद की पार्टी बिहार पीपुल्स पार्टी बनाई। 90 के दशक में उनका दबदबा साफ देखा गया, लेकिन डीएमजी कृष्णैया की हत्या मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उन्हें उम्र कैद की सजा मिली। अब साल 2023 में रिहाई के बाद उनकी राजनीति में सक्रियता फिर से सुर्खियों में है। दूसरे नंबर पर हैं प्रभुनाथ सिंह, राजनीति के बाहुबली चेहरे। छपरा सारण से ताल्लुकात रखने वाले प्रभुनाथ सिंह को बिहार की राजनीति में बाहुबली नेता के रूप में माना जाता है। जनता दल से शुरुआत करने के बाद वे आरजेडी तक और फिर जदयू दोनों से जुड़े। वे कई बार सांसद रह चुके हैं और उनकी दबंग छवि ने उन्हें एक खास पहचान दी। वर्तमान में वे एक हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, लेकिन क्षेत्र में उनकी पकड़ आज भी बनी हुई है। तीसरे नंबर पर है जगदानंद सिंह, लालू के विश्वास पात्र रणनीतिकार। बक्सर से आने वाले जगदानंद सिंह राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के कद्दावर नेता माने जाते हैं। वे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और तेजस्वी यादव को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा चुके हैं। अपने सख्त रवैये और अनुशासन प्रियता के लिए वे पार्टी के अंदर एक खास पहचान रखते हैं। वे संगठन के साथ साथ रणनीति और राजनीतिक संतुलन के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। चौथे नंबर पर आते हैं राजीव प्रताप रूढ़ी, बीजेपी का पढ़ा लिखा चेहरा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूढ़ी छपरा से आते हैं। पेशे से पायलट रहे रूढ़ी अपने शालीन व्यक्तित्व, भाषण शैली और शैक्षणिक योग्यता के लिए चर्चित है। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार से लेकर नरेंद्र मोदी कैबिनेट तक उन्होंने स्किल डेवलपमेंट जैसे अहम मंत्रालयों का कार्यभार संभाला। बीजेपी में वे टेक्नोटिक्स और मॉडर्न छवि के प्रतीक माने जाते हैं। 5वें नंबर पर आते हैं नरेंद्र सिंह, स्वतंत्र सोच वाला, सादा लेकिन प्रभावशाली नेता। वरिष्ठ नेता नरेंद्र सिंह ने कृषि मंत्री रहते हुए कई अहम कार्य किए। वे जदयू और आरजेडी दोनों सरकारों में मंत्री रह चुके हैं, लेकिन कभी किसी पार्टी की कठपुतली नहीं बनी। उनकी पहचान बिलौस राय रखने वाले और जातीय समीकरण को भुनाने में माहिर नेता की रही है। उनके बेटे सुमित सिंह भी अब राजनीति में सक्रिय हैं। राजपूतों का राजनीतिक दबदबा कब और कैसे, ये भी जान लेना बेहद जरूरी है। देखिए, आजादी के बाद बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह राजपूत समुदाय से थे। इसके बाद 1969 में हरिहर सिंह और 1983 से लेकर के 1985 तक में चंद्रशेखर सिंह भी कांग्रेस में राजपूत मुख्यमंत्री बने। साल 2014 से पहले तक राजपूत समुदाय का झुकाव आरजेडी की ओर रहा, लेकिन समय के साथ यह बीजेपी में शिफ्ट हो गया। अब 2020 का विधानसभा चुनाव और राजपूत प्रतिनिधित्व भी हम आपको बता देते हैं। 28 राजपूत विधायक जीत चुके हैं 2020 विधानसभा में। बीजेपी कोटे से 15, जदयू से 2, आरजेडी से 7, कांग्रेस से 1, वीआईपी से 2 और निर्दलीय 1 राजपूत विधायक 2020 के विधानसभा चुनाव में जीते थे। बाद में वीआईपी और निर्दलीय विधायक बीजेपी में शामिल हो गए, जिससे बीजेपी के पास कुल 17 राजपूत विधायक हो गए। मंत्रिमंडल और लोकसभा में स्थिति देखिए, नीतीश कुमार की एनडीए सरकार में 4 राजपूत मंत्री, 2 बीजेपी से, 1 जदयू से, 1 निर्दलीय। 2024 चुनाव में 6 राजपूत सांसद बिहार से चुने गए हैं, 3 बीजेपी के, 1 जदयू के और 1 एलजेपी यानी कि रामविलास और 1 आरजेडी के। अब 2025 राजपूत किसके साथ खड़े होंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। बिहार की राजनीति में राजपूत समुदाय अब भी एक निर्णायक शक्ति है। सवाल ये है
कि 2025 के विधानसभा चुनाव में ये जनाधार किस पार्टी के साथ खड़ा होगा। क्या पुराना प्रभाव फिर लौटेगा या नए चेहरे नए समीकरण गढ़ेंगे, वक्त ही बताएगा।